Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो इटावा में इस वक्त जो हो रहा है वो विवाद आसानी से भी सुलझाया जा सकता है क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को स्वर्ण और अपने एजेंडे पीडीए के बीच की सियासत लड़ाई बता दिया। अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं और यूपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दोनों पक्षों की अपनी डिमांड है। पुलिस भी सबूतों को जुटाकर तफ्तीश में जुटी है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन जाति पर भड़की इस आग में सियासी रोटियां भी गर्म हो रही हैं। अखिलेश यादव को जैसे ही पता चला कि मामला यादव बिरादरी से जुड़ा है, तो उन्होंने पूरी सच्चाई जानने का इंतजार नहीं किया, आधार कार्ड भी चेक नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह मसला अपने एजेंडे में सवर्ण बनाम पीडीए से जोड़ दिया। लखनऊ बुलाकर कथावाचकों का सम्मान किया, उन्होंने हारमोनियम गिफ्ट किया, 51 हजार रुपए दिए। फिर अखिलेश ने सियासी बिगुल फूंकना शुरू किया और पूरी घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। वहीं बीजेपी इटावा में उपद्रव को एक प्लान्ड साजिश का हिस्सा बता रही है। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो गांव में जा करके एक बड़े विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी, लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। अखिलेश जानते हैं कि 2027 का विधानसभा रण अगर जीतना है तो जातीय गणित पर पकड़ बहुत जरूरी है। यूपी में सवर्ण 17 से 19% है, जिसमें ब्राह्मण 10% है। ओबीसी की बात करें तो 22 से 23% है, जिसमें 8% यादव है। अखिलेश ने पीडीए का राग अलापना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो यादव वोट बैंक की अहमियत जानते हैं, क्योंकि यही वोट बैंक उन्हें सत्ता दिलाने में अहम रोल रखता आया है। यूपी के 16 जिले यादव लैंड कहे जाते हैं। इन जिलों में समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इसमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले आते हैं। ये जिले दोआब और बुंदेलखंड में आती हैं। यहाँ के 47 विधानसभा सीटों में यादव निर्णायक भूमिका में है। इनमें से 5 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। 7 सीटों पर 50,000 से 1 लाख के बीच यादव है।
27 सीटों पर 25,000 से 50,000 के बीच है। सपा का इन सीटों पर दबदबा रहा है। बात अगर इटावा जिले के जातीय समीकरण की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित वोटर्स है। दलित वोटर्स की संख्या 4,50,000 है। ब्राह्मण मतदाता 2,50,000 है। यादव 2,25,000 है। एक एक तीर से कई निशाने साधने में है। वो योगी सरकार की उस छवि को खराब करना चाहते हैं जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। दूसरा 27 की बिसात पर अपने मुताबिक मोहरे सेट करना चाहते हैं। लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि 8 वर्ष से 9 वर्ष से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिना जातिगत विद्वेष के, बिना जातिगत दंगों के, बिना हिंदू मुस्लिम के दंगे के कैसे अपनी सरकार निर्बाध रूप से चला पा रहे हैं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण से अलग अलग लोगों को परसुएट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, जातिगत टिप्पणी करा करके लोगों को मोटिवेट करके, उकसा करके झगड़े कैसे हों, सांप्रदायिक सद्भाव प्रदेश का कैसे बिगड़े, इस पर लगातार कुछ लोग काम कर रहे हैं। जब उनकी दुकानें लगभग बंद जैसी हैं और कोई उनको पूछ नहीं रहा है तो चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल बने कि प्रदेश के अंदर इस तरह पैदा हो। मुझको पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, देश के कानून का भरपूर पालन भी करेगी, सम्मान भी करेगी और कोई जातिगत विद्वेष अगर कोई पैदा होता है तो लोग उसको रोकने का काम करेंगे। इटावा का मामला पॉलिटिकल था या नहीं, लेकिन बना दिया गया। यह पूरा मामला बेकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो किसी और जाति से है। इसी विवाद ने तुल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस ने कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 4 को अरेस्ट किया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन सियासी उबाल ने मामले पर हिंसा की आग जला डाली। अब पुलिस दोनों पक्षों पर नजर बनाए है और इटावा में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना यह है कि आगे दोनों पक्षों का रुख क्या रहता है।